यत्रो परमते चित्तम निरुद्धं योग सेवया यत्र चैवात्मनात्मानं पश्यन्नात्मनि तुष्यति। हे अर्जुन, जिस अवस्था में योग के अभ्यास से निरुद्ध हुआ चित्त उपराम हो जाता है और जिस अवस्था में परमेश्वर के ध्यान से शुद्ध हुई सूक्ष्म बुद्धि द्वारा परमात्मा को साक्षात करता हुआ सच्चिदानंद घन परमात्मा में ही संतुष्ट होता है। तो सज्जनों, मुस्कुराइए। आप सभी को मेरा प्रणाम। जय सिया राम। कन्या गुरुकुल के लाभार्थ मानवता मिशन द्वारा आयोजित इस आत्म संयम चिंतन सत्र में आपका स्वागत है। आत्म संयम के द्वारा अर्जित इस ध्यान योग की यात्रा के लिए एक महत्वपूर्ण मार्गदर्शन हमारा करते हैं। ये एक मनोविज्ञान का एक ऐसा सिद्धांत लेकर आए हैं जिस पर वर्तमान समय में भी मनोविज्ञान अपनी खोज पर लगा हुआ है। पूर्णता से मनोविज्ञान अभी भी ठीक से बताने को तैयार नहीं है। भगवान श्री कृष्ण की भगवद गीता की ये जो पूरी यात्रा है, ध्यान से समझिएगा, ये जो पूरी यात्रा है भगवद गीता की, ये पूरी यात्रा एक निढाल हुए चित्त को युक्तता की ओर, सफलता की ओर, श्रेष्ठता की ओर, ऊंचाई की ओर ये ले जाने की एक भगवान श्री कृष्ण के द्वारा की गई एक मनोवैज्ञानिक यात्रा है। बड़ी अद्भुत यात्रा है। उसके इस आत्म संयम पड़ाव पर हम चिंतन कर रहे हैं। आत्म संयम की हमारी इस यात्रा में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि अर्जुन, योग के द्वारा उपराम हुआ है चित्त जिसका, यत्रोपरमते चित्तम। बड़ा अद्भुत सूत्र है ये। चित्त का, आपके मन का कार्य है दौड़ना। ये इसी के लिए बना है। आपका जो फायर प्लेस है उससे आप अपने कमरे को गर्म कर सकते हैं। कमरा यदि बहुत ज्यादा ठंडा हो गया हो तो उससे वो गर्म हो सकता है। पर आपका फ्रिज, उसमें रखी चीजें यदि गर्म हो तो भी वो ठंडी होने लगेगी। फ्रिज का काम है ठंडा करना और आपके फायरप्लेस का काम है चीजों को गर्म करना। कभी हम फायरप्लेस के सामने बैठे बैठे टेंशन में आ जाए कि पता नहीं इसको हो क्या गया है,
ये गर्म ही होता चला जा रहा है, ये ठंडा ही नहीं हो रहा है। ये गर्म करने के लिए ही इसका आपने संशोधन किया हुआ, इसीलिए आपने रखा है। शरीर की समस्त इंद्रियों का अपना अपना काम है। आंख देख ही सकती है, जीभ स्वाद ले सकती है, हाथ स्पर्श कर सकता है, ये सबके अपने अपने विषय है। और प्रत्येक इंद्रियां अपने अपने विषय में गति करती रहती है, दौड़ती है। और इन समस्त इंद्रियों को दौड़ाने का जो काम है वो मन का है। तो सच में इंद्रियां भी आपकी दौड़ती नहीं है, अपितु मन, आपका चित्त उन इंद्रियों को दौड़ने के लिए प्रेरित करती है। जिस दिन आपने इस विज्ञान को ठीक से समझ लिया, आत्म संयम का यह ध्यान योग धारणा और समाधि तक की यात्रा के लिए धीरे धीरे तैयार होने लगेगा। याद रखना, नामुमकिन कुछ भी नहीं है। यह अलग बात है कि यदि कोई साधक अपनी वासनाओं को छोड़ने को ही तैयार नहीं और सत्संग में आकर बैठ जाए और ध्यान धारणा और समाधि की और आत्म संयम की चर्चा करने लगे, तो कोरी चर्चाओं से नायम आत्मा प्रवचने न लभ्य। बड़ी बड़ी बातें करने से आत्मानुसंधान संभव नहीं है, क्योंकि ये बातें करने का विषय ही नहीं है। ये भीतर और भीतर अपनी गहराइयों में उतरने का विषय है। अपने भीतर उतरना, ये संसार की विषय वस्तुओं को पकड़ने की बात नहीं है। जिन विषय वस्तुओं को हमने पकड़ा था, उन विषय वस्तुओं को छोड़कर स्वयं के पास वापस पहुंचने का विषय है आत्मसंयम। जिस व्यक्ति को अभी भी संसार के विषयों में आनंद आता हो, रस आता हो, और यदि वो रस छूट न रहा हो, थोड़े दिन और उसमें से रस लेने का उसको प्रयत्न कर लेना चाहिए। ये मेरी व्यक्तिगत राय है, हालांकि गलत है। कल आपको पता चलेगा तो आपको लगेगा कि गलत रास्ता कैसे दिखा दिया। मैं आज से बता रहा हूं कि वो गलत है, पर जब छूट ही नहीं रहा है, ध्यान के एकांत में बैठकर भी यदि मन विषय वासनाओं की ओर भागता है, तो जाओ पहले उन विषय वासनाओं का स्वाद ले लो। जब पता लग जाए कि यहां उपराम की अवस्था नहीं है, यहां शांति नहीं है, फिर आत्मसंयम में वापस लौट आना। स्वयं से मिलने के लिए आत्मसंयम में आना आपके लिए बड़ा अनिवार्य है। आत्मसंयम की यह ध्यान यात्रा समाधि तक सिद्ध हो सके, जिसके लिए भी बहुत लंबी यात्रा बाकी है, कृष्ण आज से हमें तैयार कर रहे हैं। यत्रोपरमते चित्तम, तो मन का काम है दौड़ना। मन कल्पना करता है कि ऐसा नहीं, यदि ऐसा मेरा तकिया हो तो नींद बहुत अच्छी आएगी। फिर वो बहाने ढूंढ लेता है, ज्यादा कड़क तकिया,
यदि गर्दन जकड़ गई तो दूसरे दिन मैं काम नहीं कर पाऊंगा। थोड़ा सा तकिया सॉफ्ट होना चाहिए, ले आए। एक दिन कहीं और जगह गए थे, वहां हमसे भी ज्यादा सॉफ्ट तकिया था। अरे इसके पास इतना सॉफ्ट तकिया है, मैं भी ले आऊंगा। मन कल्पनाएं करता है अधिक सुख और अधिक सुख और अधिक सुख के लिए। मन द्रव्यमय है, इसलिए मन जहां से सुख को ढूंढता है, वो सुख द्रव्यों के द्वारा उपार्जित सुख को ही ढूंढता है। इसलिए मन विषयों के प्रति भागता है। जिस दिन आपका चित्त दौड़ना बंद कर देगा, समझिएगा कि आपकी जीवन यात्रा लगभग समाप्त होने के कगार पर खड़ी है। मन तब जाकर रुकता है जब जीवन से ही व्यक्ति हाथ धो बैठता है। मन तब तक दौड़ेगा जब तक आपका जीवन है। मन तब तक दौड़ेगा जब तक आपके भीतर से इस मन को ऊर्जा मिलती रहेगी। भगवान श्री कृष्ण आपके मन की दौड़ को रोकने की बात नहीं कर रहे। शब्द है यत्रोपरमते चित्तम। उपराम हुआ है चित्त जिसका। उपराम अर्थात रुकना, स्थिर होना, लगना, जुड़ना। उपराम हुआ है चित्त जिसका। भले शब्द प्रयोग किया जा रहा है कि चित्त को जहां एक जगह रोका गया, निरुद्धम योग सेवया, योग के द्वारा निरुद्ध हुआ है मन जिसका। तो भगवान श्री कृष्ण यहां पर शब्दों के द्वारा यदि देखा जाए तो कहते हैं कि मन चित्त जिसका रुका हुआ है, स्थिर हुआ है, ऐसा आत्म संयमी साधक ध्यान की इस अवस्था को धारणा की ओर आगे ले जाता है। समस्या यह है कि बहुत सारे लोग जो इस आत्म संयम की यात्रा में अभी चल रहे हैं मेरे साथ, तो रोज भगवान श्री कृष्ण आपका जो मार्गदर्शन करते हैं, आप उसको ठीक से समझने का प्रयत्न भी करते होंगे और उसके अनुसार आप चलने का भी प्रयत्न करते होंगे। करना चाहिए, बड़ी अद्भुत यात्रा है, करना चाहिए। ये जिंदगी का वो शिखर है जहां पर आप खुद से मिल सकोगे। ये खुद से मिलने की विधा बड़ी अद्भुत विधा है। सब कुछ पाकर भी यदि लगता हो कि मेरे पास कुछ भी नहीं है, तो चिंता मत करो, आत्म संयम में वापस लौट आओ। एक बार खुद से मिल के देखो तो पता चलेगा कि आपने सब कुछ पा लिया है। इतनी सारी जंजाल को खड़ा करके भी जो सुख, जो शांति, जो उपराम अवस्था न मिल सकी, एक बार खुद से मिल के देखिए। आपकी कल्पना से भी परे आपको सुख, शांति और आनंद का अनुभव होने लगेगा। संसार के प्रत्येक विषयों से उपलब्ध सुख, शांति और आनंद के लिए आप मेहनत ज्यादा करते हैं, उसके बदले में सुख, उसके बदले में शांति और उसके बदले में आनंद बहुत कम मात्रा में मिल पाता है। बहुत बार तो ऐसा होता है कि ढूंढते आनंद है और शोक को लेकर घर वापस लौट रहे। ढूंढते सुख को है,
किंतु दुख को लेकर वापस आते हैं। आनंद, ये सुख उपलब्ध नहीं हो पाता है क्योंकि हमने उन पदार्थों से सुख को ढूंढा जो पदार्थ स्वयं में दुखी है। यत्रो रमते चित्तम, तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि योग के द्वारा उपराम हुआ है चित्त जिसका, रुका, स्थिर हुआ, शांत हुआ, ध्यान में चला गया, ऐसा चित्त, ऐसा मन। कठिनाई कब आती है कि ये बातें सुनकर आप जब प्रयत्न करते होंगे तो आपको अनुभव होता होगा कि आपका प्रयत्न व्यर्थ हो रहा है। आप घर में शांत होकर, सीधे बैठकर, गहरी सांस लेकर, जब आंख बंद करके भीतर प्रवेश करने का मन करते हैं, अपने मन को लगाते हैं, उतनी देर में किसी का फोन बजने लगता है। ये सारी की हुई मेहनत एक सेकंड में टूट जाती है। कभी कभी तो फोन भी नहीं बजता है। मन शांत होकर भीतर जाने के लिए आप बोलते हो, किंतु मन आपको यहां से हटाकर उठाकर ले जाता है ऑफिस में। मन उन विषयों की ओर ले जाता है, कभी दुख में, कभी सुख की लालसाओं में, कभी अभिमान में, तो कभी अपमान में। मन वहां आपको ले जाने के लिए दौड़ता है और आप चाहते हो कि आप अपने भीतर, अपने में शांत होकर एकाग्र हो सको। दो दौड़ अलग दिशा की ओर भागती है। आप उधर भागना चाहते हो, आपका मन आपको उधर लेकर जाना चाहता है। ऐसा क्यों होता है? एक उदाहरण से इसको समझने का प्रयत्न करते हैं। आप एक पहाड़ी पर खड़े हैं। अभी तक जो आप चल रहे थे समतल भूमि थी, तो एक गति से धीरे धीरे आप चले जा रहे थे। पहाड़ी के किनारे पर आप पहुंचे, एकदम तीखी ढलान है और वो भी भुरभुरी, जिसकी सतह पर मिट्टी है। आपने और भी दूसरी जगहों पर देखा, पर कोई सुरक्षित स्थान नीचे उतरने के लिए नहीं दिखा। तो अब आपके पास इसी सतह से उतरने के लिए तैयार होना पड़ेगा, क्योंकि आपके पास और ज्यादा उपाय नहीं है। किंतु जिस गति से आप समतल भूमि में चल रहे थे, टहल रहे थे, आप उस गति से उस तीखी ढलान पर उतर नहीं पाएंगे, क्योंकि आपके शरीर का जो वजन है वो आपको आगे की ओर गति करवाने लगेगा। यदि आपने खुद को रोकने का प्रयत्न किया तो बॉडी आपका बैलेंस छोड़ सकती है और हो सकता है कि आप उतरते उतरते लुढ़क जाओ और लुढ़क के नीचे पहुंचो, आपको चोट आ सकती है। तो इस तीखी ढलान पर, भुरभुरी ढलान पर उतरने के लिए अब आपके पास एक उपाय है। कौन सा उपाय? एक मोमेंटम। उस ढलान के आधार पर, बॉडी मास के आधार पर आप एक स्पीड लेते हैं और उस स्पीड से जब नीचे उतरने का प्रयत्न करते हैं तो बिना लुढ़के, बिना गिरे आप उस तीखी ढलान को नीचे उतर सकते हैं। किंतु जहां पर आपकी तीखी ढलान खत्म हुई, वहीं पर बॉर्डर पर आप खुद को रोक नहीं सकेंगे। उस ढलान को उतरने के बाद भी 8, 10, 15 कदम और आगे आपको दौड़ना पड़ेगा।
यदि वहां जाकर भी आपने रुकने का प्रयत्न किया ना, उतरते सीधे नीचे, आप दौड़े नहीं, तो हो सकता है कि सीधे सीधे बिना लुढ़ के उतर गए और उतरने के बाद लुढ़क गए। ये लुढ़कना तय है। क्यों? क्योंकि उतरने के लिए जो आपने मोमेंटम पकड़ा था, यदि आपने उसको डिसमिस नहीं किया, उसको स्लो नहीं किया, उसको शांत नहीं किया, आप रुकेंगे नहीं। बस भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, यत्रोपरमते चित्तम निरुद्धम योग सेवया। उपराम हुआ है योग के द्वारा जिसका चित्त, अर्थात मन का कार्य है विषय वासनाओं के प्रति दौड़ना। आत्म संयम की, ध्यान योग की इस यात्रा में इंद्रियों की वासना, इंद्रियों का सुख, चित्त की गति, उस दृष्टि से जब देखा जाए तो ढलान के नीचे उतरने की गति है। जीवन की ये यात्रा अभी पूरी ढलान को भी खत्म नहीं कर पाई है। जिंदगी अभी बहुत आगे है, जहां इस मोमेंटम को खत्म होना है। एक परिपक्व अवस्था आती है जिंदगी की, अर्थात वो ढलान पूरी हुई है और अब फिर से समतल भूमि आई है, किंतु उस ढलान को उतरने के लिए जो आपने गति पकड़ी थी, उसी गति को आपको पकड़े रखना है। थोड़ा 10-15 कदम और आगे दौड़ना है, फिर धीरे 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 वो गति क्षीण हो जाएगी, आप रुक सकेंगे, आप खड़े हो सकेंगे बिना गिरे। समस्या कब आती है? कुछ लोग युवानी की ये भुरभुरी ढलान खत्म होने के बाद भी उतनी ही गति से दौड़ते हैं प्रौढ़ावस्था में, मानो कि अभी भी वो ढलान पे ही दौड़ रहे हो। भारतीय अध्यात्म, हमारे ऋषियों की परंपरा बड़ी अद्भुत परंपरा है। पूरे जीवन को 4 अलग अलग आश्रमों में बांटा। ब्रह्मचर्य आश्रम, जहां अभी आपको मोमेंटम को पकड़ना है, अभी आप समतल भूमि पर हो, कोई समर्थ सदगुरु मिल जाए उस जीवन में, तो ब्रह्मचर्य आश्रम से ही सीधी परमहंस की दिशा में व्यक्ति आगे बढ़ सकता है। भाग्यवश न मिल सके तो ब्रह्मचर्य आश्रम में जो आपने विद्या अर्जित की है, उसी विद्या, उसी समझ, उसी ज्ञान के आधार पर कभी भगवद गीता के ये सूत्र आपकी युवानी में आपका हाथ पकड़ ले, तो बस भले युवानी की ये गति, ये ढलान पर आपने गति पकड़ ली है, मोमेंटम पकड़ ली है, उसके बाद भी यदि कृष्ण का सहारा मिल जाए तो कृष्ण का ये सहारा आपकी गति को सुखद कर सकता है। गति तो करना पड़ेगी क्योंकि आपने गति पकड़ ली है। ध्यान से समझिएगा, वासनाओं की गति अब पकड़ी जा चुकी है। यदि विरोध करके कहीं बीच में आप रुकने का प्रयत्न करोगे तो संभावना यह भी है कि आप खुद ही लुढ़क जाओगे, फिर चोट आ सकती है। बहुत युवाओं को कुंभ मेले में जब सन्यासियों को नहाते हुए देखते हैं, शाही स्नान करते हुए देखते हैं, उनकी सवारियों को देखते हैं, उनकी साधना को देखते हैं, उनके तप को जब देखते हैं, तब उन युवाओं का भी मन कर जाता है कि मैं भी तपस्वी बन जाऊं। कभी हिमालय की यात्रा तो कभी गिरनार की यात्रा आपको तप के लिए, साधना के लिए प्रेरित करती है, किंतु यदि सदगुरु का हाथ न पकड़ा हो और यदि उसका प्रयत्न किया गया हो तो यह भी हो सकता है कि आप समाधि में तो न पहुंच पाओ, किंतु भांग पीने की आदत जरूर पाड़ दो। ये धर्म के नाम पर, ये तपश्चर्या के नाम पर,
इस सिद्धांतों के नाम पर जो चरित्र अवरुद्ध होता है, उसका कारण क्योंकि किसी मार्गदर्शक का हाथ नहीं पकड़ा था। तो युवानी की ये मोमेंटम यदि भगवत गीता के सूत्र का हाथ पकड़ ले, सदगुरु का हाथ पकड़ ले, तो समझ लो कि उसने अपनी सुरक्षा कवच को धारण कर लिया। बहुत बार ऐसा भी होता है कि युवानी में भी जो व्यक्ति न संभल पाया, उत्तरावस्था में विषय वासना और ज्यादा पकड़ती है। भारतीय अध्यात्म का तीसरा आश्रम वानप्रस्थ, ब्रह्मचर्य से गृहस्थ में गया, मोमेंटम को पकड़ा और उसके बाद फिर वानप्रस्थ आता है, अर्थात फिर से समतल भूमि। किंतु उस समतल भूमि में कुछ लोग तो ऐसे दौड़ते हैं जितनी दौड़ युवानी में भी, यानी कि ढलान की मोमेंटम में भी न करी हो, और इसीलिए उनके साथ भी हादसा होता है। उस तीसरी अवस्था में हमारे भारतीय अध्यात्म कहता है कि अब धीरे 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 उस मोमेंटम को कम करना, स्पीड को कम करना और कहीं रुकने का प्रयत्न करना। ये जो 10 या 15 कदम आगे जाकर जो रुकने की जो विधा है, वो है संन्यास, जहां से सीधे परमात्मा की ओर गति करने का, महाप्रयाण करने का प्रयत्न। ये भी गति होती है तो ये भी गति बड़ी सुंदर है, किंतु भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि चित्त जहां भाग रहा है, यदि चित्त को ये पता लग जाए कि मैं जिन वासनाओं के लिए दौड़ रहा हूं, ये वासनाएं व्यर्थ है, किसी काम की नहीं है, तो जैसे ही चित्त को ये पता चलता है, स्वतः ही चित्त वहां से रुकने का प्रयत्न करता है। किंतु जब आप इस प्रवचन के बाद आप ध्यान में उतरने का प्रयत्न करते हो और आपका चित्त भागता है, उसको भागने का ये अर्थ नहीं है कि आपका आपके मन पर कंट्रोल नहीं है। आपका आपके मन पर कंट्रोल पूरा है, किंतु अभी आप उस मोमेंटम में हो जहां से अभी 15 कदम आपको और आगे जाना है। उस 15 कदम तक दौड़िए, खुद को रोकने का प्रयत्न करिए। धीरे धीरे अभ्यास से आपका मन स्थिर होने लगेगा। चित्त का काम है दौड़ना, चित्त रुकेगा नहीं और चित्त को रोकना भी नहीं है, बस उसकी दिशा को पलट देना है। अभी तक जो बाहर दौड़ रहा था, विषय वासनाओं की ओर दौड़ रहा था, अब उसी चित्त का काम बदल देना है। ये जो बाहर दौड़ने की जो पद्धति थी, उसको अपने भीतर वापस ले जाने की दौड़ पकड़ानी है। और जब चित्त भीतर दौड़ने लगेगा, तब वहां से वो धारणा 2 प्रकार की है, एक सापेक्ष और एक निरपेक्ष धारणा। जब चित्त आपका धारणा की ओर भागने लगेगा, तो समाधि की अवस्था की ओर और सिद्ध होने लगेगा। ये धारणा की ओर भागने की जो पद्धति है, ये जो विधा है, उसी विधा के विषय में भगवान श्री कृष्ण तो बताते हैं, किंतु आज का समय चूंकि पूर्ण हुआ है, ये तदर्थ पुनः इसी विषय पर आगे चर्चा करने के लिए आपसे मिलेंगे। आपसे पुनः मिलने की आशा के साथ आप सभी को मेरा प्रणाम। जय सिया राम। मुस्कुराते रहना।